पाकिस्तानियों की पसंदीदा दाल कौन सी है, इसके हवाले से गैल्फ पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 21% अफराद ने माश की दाल के हक में फैसला सुनाया और सब दालों में अपनी पसंदीदा कहा गया है। उसके बाद जो अब रैंकिंग करते हैं, जो सबसे पहले नंबर 1 पे है जी, वो माश की दाल है। 21% पाकिस्तानियों ने माश की दाल को पसंदीदा कहा है। दूसरे नंबर जी 17% पाकिस्तानियों ने चने की दाल को पसंदीदा करार दिया है और उसके बाद 14% ने दाल मूंग और 8% ने मसूर की दाल को चुना, जबकि 4% ने लोबिया को पसंदीदा करार दिया। सर्वे में 6% ने सब दालों को पसंदीदा कहा। अलबत्ता 4% अफराद ऐसे थे जिन्होंने कहा जी हमें कोई भी दाल नहीं पसंद, हमें सिर्फ गोश्त खाना पसंद है या हम वेजिटेरियन है, हमें दालें खाना पसंद नहीं है, दालें जी गरीबों वाली खुराक है। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, ये जस्ट जोकिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं जी दालों की अफादियत के बारे में कि दालें जो हैं वो हमारी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा मुफीद है, हमारी हेल्थ के लिए, और दालों से हमें कौन कौन से विटामिन, कौन कौन सी चीज़ें हमें हासिल होती हैं जो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे नेल्स के लिए, ओवरऑल हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो हमारे साथ मलाइका नूर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मलाइका, बताइएगा ओवरऑल सबसे पहले तो दालों के हवाले से कौन सी दाल जी, मूंग की दाल को बहुत फेवरेट कहा गया है, इसके बारे में बताइएगा। जी मूंग की दाल जो है वो हर एज ग्रुप की जो है बहुत ज़्यादा पसंदीदा होती है। एक तो मूंग की दाल में जो है लार्ज अमाउंट में फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है, फोलेट, विटामिन B9 इसमें होता है। और जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, मूंग की दाल जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि इसमें फोलेट होता है। फोलेट जो है वो ग्रोइंग बेबीज़ जो हैं उनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो हैं, जैसे स्पाइना बिफिडा हो गया और एनेंसेफेली हो गया, इससे जो है वो बचाता है। वह जो है मूंग की दाल में मैग्नीशियम जो है रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जो है हमारी बॉडी में एक अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा इसमें इस तरह की चीज़ें मूंग की दाल में जो है ये हमारा फाइबर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को जो है कम करवाता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, और जितने टाइप के भी कैंसर्स होते हैं इसकी प्रिवेंशन में मूंग की दाल जो है एक अहम किरदार अदा करती है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा किस दाल को पसंद किया गया है, तो वो मैंने पहले मूंग की दाल बोल दिया था। माश की दाल को 21%, मतलब सबसे ज्यादा 21% लोगों ने माश की दाल को अपना पसंदीदा कहा है। तो माश की दाल के फायदों से हम शुरू करते हैं जी। माश की दाल जो है इसको सबसे ज्यादा इसलिए एक एक्सीलेंट फूड कहा जाता है क्योंकि एक इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो दूसरी दालों के निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो है हाई प्रोटीन, मतलब जितनी भी दालें हैं वैसे तो सब में जो है वो प्रोटीन ऐड होता है, लेकिन जो माश की दाल है इसमें जो है लार्ज अमाउंट में जो है प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है। और फाइबर रिच होती है ये। इसमें विटामिन और मिनरल्स, जिसमें हमारे पास आयरन आ जाएगा, फोलेट, मैग्नीशियम होगा, और सिलीनियम, कॉपर, फॉस्फोरस, ये सब चीज़ें जो है ये एक अच्छे अमाउंट में जो है माश की दाल में प्रेजेंट होती हैं। माश की दाल एक वाहिद ऐसी दाल है जिसमें जो है 10 टाइम्स मोर जो है फॉस्फोरस जो है वो ज़्यादा अमाउंट में इसमें होता है। ठीक है। और ये कॉन्स्टिपेशन से बचाती है। अच्छा। एस्थमा जिन पेशेंट्स को होता है उनको लाजमी जो है माश की दाल जो अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। और इसके जो है इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, मतलब अगर आपको कोई मसला है तो ये आपको हील करने में जो है वो मदद देती है। ठीक हो गया। जैसे आपने इतने सारे बेशुमार चीज़ें बताएं कि इसमें मिनरल्स भी हैं, आयरन भी है, इसमें विटामिन हैं, प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा है, फास्फोरस बहुत ज़्यादा है, तो इन सब के फ़ायदे क्या होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ओवरऑल हमारी हेल्थ के ऊपर? हमारी जो है एक तो ये हाइपरटेंशन जो है, हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, माश की दाल में जिस तरह फाइबर वगैरह भी होता है, तो ये हमारा माश की दाल में जिस तरह फाइबर होता है तो हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है इसको कम करने में जो है मददगार साबित होता है। अब जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंशन जिन पेशेंट्स को होती है, अगर वो जो है वो दालों को कंज्यूम करेंगे तो उनको जो फाइबर जो है वो जो हाइपरटेंशन या फिर जो हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल इंक्रीज हुआ होता है डायबिटिक पेशेंट्स में, तो वो कम करने में जो है मददगार साबित होती है। बिल्कुल ठीक हो गया। शुगर के पेशेंट है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है माश की दाल। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम ये भी साथ साथ ये भी डिस्कस करते चलेंगे, कुछ लोगों को डायरेक्टली सिंपली अगर कोई लोग माश की दाल अगर भून के खा लेते हैं, उस तरह से भी नहीं पसंद आता। जैसे आजकल के ज़माना है, यंगर जनरेशन है और हम मोस्टली फास्ट फूड को प्रेफर करते हैं, तो माश की दाल के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो कुछ इसकी रेसिपीज़, हमें कोई चटपटी रेसिपीज़ अगर आप हमारे
हमारे साथ शेयर करें कि हमें इसको मुख्तलिफ तरीके से बना कर खा सके कि हमें टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और हम फास्ट फूड की तरफ कम जाएं। जी, एक तो ये कि हम जैसे माश की दाल है तो ये जॉइंट्स पेन जो है उसके लिए बहुत अच्छी है। लाइक वो जैसे हम बॉल्स की फॉर्म में मतलब इसको बॉईल करके इसमें हम डेट्स ऐड कर लें, इसमें हम फ्लैक्स सीड्स ऐड करके जो हैं वो पिनिया टाइप बना सकते हैं, जो कि हम जिन लोगों को रेमोटाइड आर्थराइटिस होता है या डिफरेंट टाइप्स की जो जॉइंट्स की बीमारियां होती हैं तो उसके लिए ये बेस्ट थिंग। डेट्स के साथ मिक्स करके? जी, डेट्स के साथ मिक्स करके। अच्छा, इसको पहले बॉईल करके? जी, बॉईल कीजिए, उसके बाद जो है इसको आप मैश कर लें, मैश करके इसमें फ्लैक्स सीड्स ऐड कर दें और साथ जो है हम खजूरें ऐड करेंगे तो ये हमारी जो है वो रेमोटाइड आर्थराइटिस और उसके अलावा जितने भी हमारे जॉइंट रिलेटेड डिजीजेज हैं उसमें जो है वो हेल्प करता है ये। अच्छा, मतलब ये हड्डियों की बीमारियां, जॉइंट के जो हमारे जोड़ों का दर्द होता है या कुछ लोगों के ऐसा होता है कि वो मैंने बहुत ज्यादा सुना है कि जॉइंट्स जो है वो दर्द होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर से वो कहा जाता है जी कोई चीज खत्म हो गई है, कोलेजन खत्म हो जाता है, कोलेजन खत्म हो जाता है, तो वो इंजेक्शंस के जरिए उसको पूरा किया जाता है, लोगों से खड़ा नहीं हुआ जाता, स्वेलिंग हो जाती है। तो उसके लिए यही है कि जैसे माश की दाल है इसमें डिफरेंट हमारे पास विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन जो कि हमारी मसल बिल्डिंग में और अगर मसल जो है मसल लॉस किसी का हो गया उसकी रिपेयरिंग में अहम किरदार अदा कर रही है। तो वो ऑटोमेटिकली जो है इस चीज़ को मतलब अगर किसी पेशेंट को ये मसला है तो उसकी प्रोटीन को बिल्डअप करेगी और इस तरह जो है उसके जोड़ को मजबूत बनाएगी। अच्छा, वो जो पुराने ज़माने में पिन्नियाँ बनाकर हमें हमारी दादियाँ अम्मियाँ बनाकर देती थी तो वो उस तरह से हम पिन्नी इसकी बना सकते हैं? जी, पिन्नियाँ बना सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा और रेसिपीज के हम माश की दाल को किस तरह से खा सकते हैं? हम माश की दाल को जो है जैसे हमारे घरों में वैसे तो बेस्ट तो वही है कि हम घर में रोटी के साथ खाएं। जिस तरह भुनी हुई दाल होती है, अगर आपने ग्रेवी अगर आपको अच्छी लगती है उसकी तो आप ग्रेवी की फॉर्म में भी बना के रोटी के साथ खा सकते हैं, क्योंकि अगर आप रोटी के साथ खाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी मिल जाएंगे, आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, कार्ब्स भी मिल जाएंगे। अगर हम साथ सैलड ऐड कर लेंगे तो वो भी अच्छी चीज है। इसके साथ मैं इधर एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि जो माश की दाल है ये वेट गेन के लिए बहुत अच्छी है। वेट गेन के लिए कि जो पेशेंट अपना वेट गेन करना चाह रहे हैं, जिन लोगों को मसला है कि उनका वेट गेन नहीं होता तो उनको चाहिए कि वो माश की दाल को अपनी डाइट में ऐड करें। और इसके साथ ये जो माश की दाल है ये इम्यूनिटी को भी हमारे स्ट्रॉन्ग करती है। बिल्कुल ठीक हो गया। किसी को भी अगर कोई वायरल इन्फेक्शन से एकदम बीमार हो जाता है कोई पेशेंट तो उसको जो है माश की दाल लाजमी अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। ठीक हो गया। इसको हफ्ते दालों को ओवरऑल अगर हम बात करें तो हफ्ते में हमें कितनी दफा खानी चाहिए और हमारे लिए मतलब कितनी जरूरी है? दालों को जो है हफ्ते में हम 3 to 4 टाइम्स लाजमी लेना चाहिए। 3 to 4 टाइम्स लाजमी लेना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरह हमारे मुल्क में सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है लोगों का काफ़ी लो होता है तो हर बंदा जो है वो गोश्त नहीं खा सकता, मीट की तरफ या चिकन की तरफ नहीं जा सकता। तो इसलिए जो दालों को आप पुअर मैन मीट भी कहा जाता है, क्योंकि इधर से भी आपको जो है वो हाई प्रोटीन मिल रही है और ये लो कॉस्ट होती है, मतलब आप सस्ते में जो है अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हो गई माश की दाल। उसके बाद आती है चने की दाल, जिसमें 17% पाकिस्तानियों ने चने की दाल को मुफीद कहा है और पसंदीदा कहा है। जी, इसके फायदों के बारे में जी, चने की दाल जिस तरह माश की दाल में है कि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। हमारी जो टीथ हेल्थ है या हमारी बोन हेल्थ है, जिन लोगों को हड्डियों के मर्ज रहते हैं या कोई दांतों का मसला रहता है तो उससे जो है आपको बचाती है और कॉन्स्टिपेशन से बचाती है। डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनको डायबिटीज़ होने से बचाती है, किसी पेशेंट्स को प्री डायबिटीज़ होती है उसको उससे बचाती है। उसके अलावा वेट लॉस में जो है ये अहम किरदार अदा करती है ये दाल, कि चने की दाल से वेट लॉस होता है। अच्छा, माश की दाल से वेट गेन होता है और चने की दाल से वेट लॉस होता है। ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि माश की दाल वो लोग ना खाएं जो ऑलरेडी हेल्दी हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा चने की दाल में जो है रिच अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है, सेलेनियम होता है और इसके अलावा जो है विटामिन B9 है, कॉपर प्रेजेंट होता है। तो इसके अलावा इसमें ये है कि जो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी रिमूव करने में बहुत अच्छी ये है चने की दाल। और चने की दाल में जो है वो एक इस टाइप की नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं और हमारी मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में जितने भी हेल्दी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, एंजाइम्स हैं, इन सब की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में जो है वो प्रोटीन जो है अहम किरदार अदा करती है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये हो गए
जी फायदे चने की दाल के। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी इसकी रेसिपीज भी हम डिस्कस करेंगे कि हम चने की दाल को जो हम वही सिंपली भून के जो खाते हैं, उसके अलावा इसको किस तरीके से हम इस रेसिपीज तैयार कर सकते हैं। जी, चने की दाल जो है इसमें तो शामी कबाब जिस तरह हमारे घरों में बनते हैं, तो शामी कबाब आप बना सकते हैं कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी चीज है कि जो लोग रोज चिकन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे भी अब रमजान आने वाले, आपने तो बहुत ही अच्छी बात याद करवा दी है। चने की दाल के एक तो इतने ज्यादा फायदे, दूसरा ये कि हम शामी कबाब बनाकर उसके खा सकते हैं। शामी कबाब बनता है और अभी शब बारात गुजरी है तो लोगों के घर में चने की दाल का हलवा बहुत ज्यादा बनता है जी। तो चने की दाल का हलवा आप बना के अपना जो है प्रोटीन इंटेक उधर से भी पूरा कर सकते हैं। आप चने की दाल किसी भी सब्जी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपने जैसे कुछ घरों में जो है वो कद्दू और चने की दाल बनती है, बिल्कुल, तो आप उससे भी जो है खा सकते हैं वो। अच्छा, मतलब ये सब्जियों के साथ भी। अच्छा, ये चने की दाल ऐसी है, चने की दाल इसको सब्जी के साथ भी मिक्स करके खाया जा सकता है, मीट के साथ भी इसको खाया जा सकता है। मीट के साथ भी खाया जा सकता है और ये चावलों के साथ भी खाई जाती है। चावलों के साथ तो ऑब्वियसली हम अगर रोटी खाते हैं तो हम सिर्फ रोटी तो नहीं खाते ना, हम चावल भी साथ खाते हैं। नहीं, जैसे तो माश की दाल है तो बहुत रेयर है माश की दाल को चावलों के साथ खाया जाए, लेकिन चने की दाल की हलीम भी बन जाती है, हलीम भी वो उसके साथ फिर वो चावल भी खाए जाते हैं। तो चने की दाल की बहुत सारी रेसिपीज है, हम उसको डिफरेंट तरीके से खा सकते हैं और अपनी जो भी हमारी जो प्रोटीन जो है वो इस तरीके से भी हम ले सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी बीमारियां हैं जो चने की दाल से वो खत्म हो सकती हैं? चने की दाल से जो है आप एक तो वेट लॉस में हेल्प करेगी, मतलब अगर वेट लॉस में हेल्प कर रही है तो आपको डायबिटीज से बचा रही है, आपको हाइपरटेंशन से बचा रही है, आपको जितने भी दिल के अमराज है लाइक आपकी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं उससे ये आपको बचाने में एक मुस्बत साबित हुई है चने की दाल। अच्छा, मतलब माशाल्लाह चने की दाल में भी इतनी ज्यादा फायदा है। अगर आपका वेट लॉस हो रहा है तो आप डिफरेंट बीमारियों से बच रहे हैं। बिल्कुल, आप डायबिटीज की तरफ नहीं जा रहे, आप हाइपरटेंशन की तरफ नहीं जा रहे, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो आपको कभी दिल की कोई बीमारी नहीं होगी, बिल्कुल, आपको फैटी लिवर नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। दाल मूंग की तरफ आते हैं। शुरू में भी आपने बताया कि दाल मूंग के अंदर ये चीजें पाई जाती है, अगर आप रिपीट करें और उसके अलावा दाल मूंग के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? जी, दाल मूंग जो है इसमें एक तो माइल्ड इन फ्लेवर होती है कि इसका फ्लेवर जो है बड़ा माइल्ड सा होता है और बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो किड्स होते हैं वो बड़े शौक से मूंग की दाल जो है वो खाते हैं। और मूंग की दाल में जो है एक रिच अमाउंट में जो विटामिन B9 प्रेजेंट है, B3 प्रेजेंट है और फोलेट प्रेजेंट होता है। अब फोलेट जो है वो हमारी जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना उसमें बनने में हेल्प करता है। तो अगर हमारे ब्लड में फोलेट नहीं होगा, अगर हम अपना फोलेट पूरा नहीं करेंगे तो इस तरह जो है हम एनीमिया की तरफ जा सकते हैं। सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, आपको पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। इसलिए जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको चाहिए कि वो अपनी जो डाइट में लाजमी जो है दालों को लाजमी ऐड करें, क्योंकि इस तरह जो ग्रोइंग बेबीज होंगे वो डिफरेंट किस्म के जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो डिफरेंट डिफेक्ट्स स्पाइना बिफिडा है, इससे बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मूंग की दाल को हम किस किस तरीके से इंटेक किया जा सकता है? मूंग की दाल का सूप बनाया जा सकता है। आप इसको भुनी हुई मूंग की दाल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप सैलेड के साथ उसको ऐड कर लें। आप जिस तरह हमारे घरों में मूंग की दाल और चावलों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, आप इसको इस तरह कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अच्छे मूंग की दाल को 14% लोगों ने पसंद किया, मतलब ये भी एक पसंदीदा दालों में कंसीडर की जाती है। उसके अलावा 8% लोगों ने मसूर की दाल को चुना है। मसूर की दाल के फायदे बताइएगा। जी, मसूर की दाल जो है इसमें भी फॉलिक एसिड प्रेजेंट है, फोलेट प्रेजेंट है, सेलेनियम इसमें अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ये जो है आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और आपकी जितने भी कॉग्निटिव फंक्शन है, मतलब आपकी याददाश्त लोगों की कमज़ोर होती है उससे बचाता है। और जिस तरह जो मूंग की दाल है ये तो आपका वेट लॉस में हेल्प करती है, लेकिन मसूर की दाल जो है ये आपके वेट लॉस के साथ साथ वेट मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, आपका वेट भी मेंटेन इस दाल से रहता है। सही, मतलब आप बैलेंस रहते हैं, ना ज्यादा वेट गेन कर सकते हैं ना वेट लॉस ज्यादा। और आपकी जो स्किन है वो भी आपकी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें जिंक प्रेजेंट होता है। तो
जिंक जो है वो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी जो है उसको एक मतलब आपकी स्किन को टाइट रखता है। इसमें मैग्नीशियम होता है कि आपकी जो ब्लड फ्लो आपके हो रहा है आपकी बॉडी में, तो उसको जो है वो ठीक करता है। सही हो गया। ये बेशुमार फायदे मसूर की दाल के भी, और स्पेशली हाईलाइट किया गया है स्किन के हवाले से कि मसूर की दाल के अंदर जिंक जो है वो वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, मसूर कुछ ऐसे होते हैं, अब इसकी तो बात करेंगे ही हम कि इसकी रेसिपीज़ क्या क्या हो सकती हैं, तो उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि स्किन के हवाले से कुछ लोग ऐसे होते हैं घर पर जो रेमेडीज़ तैयार करते हैं, टोटके वगैरह तैयार करते हैं, तो मसूर की दाल को कुछ टोटकों के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है? देखिए, टोटकों से बेहतर है कि आप कोई जो है आप मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज कर लें या आप कोई सीरम वगैरह अपनी जो है स्किन केयर रूटीन में ऐड कर लें, क्योंकि टोटकों से आपकी स्किन और खराब ही होती है। आप इसको वैसे कंज्यूम करें, लगाने से बेहतर है कि आप कोई चीज़ अपने फेस पे अप्लाई करें, या अगर जैसे आजकल लोग हेयर मास्क ट्राई कर रहे होते हैं कि बनाना ऐड कर लिया, एलोवेरा ऐड कर लिया, उससे बेहतर है आप खा लें। आपको विटामिन और मिनरल्स वो आपकी बॉडी में होगा तो वो ऑब्वियसली मतलब जो है वो इम्प्रूव ही होगी, आपकी स्किन हेल्थ, हेयर हेल्थ, सब चीजें इम्प्रूव होंगी। हाँ वही ना, वो जैसे कुछ लोग एलोवेरा भी मुंह पे लगा रहे होते हैं, तो काफी डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि आप कुछ मुंह पर लगाने की बजाय अगर आप उसको खा ले तो वो आपकी जब ब्लड में जाएगी, आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो अंदर से एक नेचुरल चीज आएगी बाहर। अच्छा ठीक है, मतलब मुंह पर कोई चीज अप्लाई करने से ज्यादा फायदा ये है कि हम उसको खाएं, उसको कंज्यूम करें किसी भी तरीके से। अच्छा, इसके फिर हमें बताइएगा कुछ रेसिपीज मजे की बताइएगा ताकि हम मजे से शौक से खाएं और हमारी स्किन जो है वो और ग्लो करे। अच्छा, इसमें जो है ABC जूस, एप्पल, बीटरूट और कैरेट जूस जो है वो एक एक्सीलेंट सोर्स है। इससे एक तो आप इसमें विटामिन C होता है, आपको बीटरूट है तो इसमें आपको फोलेट मिलेगा और आपको विटामिन A मिल जाएगा, विटामिन D मिलता है, और अगर इसके अंदर अगर हम लेमन को या फिर ऑरेंज को स्क्वीज कर लेंगे तो विटामिन C भी मिल जाएगा। और ये सब चीज़ें जो है आपकी स्किन की एक तरह से आपकी स्किन को मेंटेन रखती हैं। आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, एक टोन आप लाइटर की तरफ भी जा सकते हैं, आपकी स्किन को ग्लोई बनाती हैं और आपकी स्किन को जो है आपकी मतलब ब्लश करती हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है कि उसके अलावा बीमारियों से कैसे हम बचा जा सकता है? मसूर की दाल जो है वो किन किन बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है? जी, मसूर की दाल जो है या एक तो आपकी इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग कर रही है ना, दूसरा आपको जितने भी आपके टीथ रिलेटेड डिजीजेज हैं या आपकी बोन रिलेटेड डिजीजेज है, कि कुछ लोगों के जो दांतों से खून आता है या फिर जॉइंट्स पेन होता है, आपको थकावट रहती है, आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो आपको इन चीज़ों से बचाती है। इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए, ये भी नहीं कि आप सिर्फ डाइट करते रहें, आपको फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी होती है। बिल्कुल जी। अच्छा, वो टोटली अगर हम अब ओवरऑल बात करें, अभी एक वैसे दाल रह गई लोबिया की, अगर हम पहले बात करें लोबिया के बारे में बताइएगा, लोबिया के क्या क्या फायदे हैं? लोबिया बहुत पसंद किया जाता है, लोग उसको बहुत शौक से खाते हैं। जी, लोबिया जो है हमारे पाकिस्तान में जैसे सफेद लोबिया, लाल लोबिया, तो मेरी भी एक पसंदीदा चीज़ है रेड लोबिया जो है। तो एक तो ये फाइबर रिच होता है कि इसमें फाइबर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिससे आपकी जो GI हेल्थ जो है, आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है, और आपको यह भी हाइपरटेंशन से बचाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और आपके जितने भी मतलब आपके जो दिमागी मसाइल हैं, लाइक आपका जो कोग्निटिव फंक्शन जो है, और इसके अलावा आपका जो मेमोरी लॉस हो रहा होता है, और इस चीज़ों को जो है वो मेंटेन करती है। सही हो गया, मतलब लोबिया के भी इतने ज्यादा फायदे हैं। अच्छा, इसके अलावा लोबिया में मतलब क्या क्या चीजें लोबिया हमारी स्किन को बेहतर कर सकता है? जी, लोबिया हमारी स्किन को बेहतर कर सकता है। इसमें हमारे पास एक अच्छी अमाउंट में प्रोटीन मिल जाएगा, हमें फाइबर मिल जाएगा, हमें जिंक मिलेगा इसमें, और विटामिन A, D। रेड और व्हाइट लोबिया के अंदर क्या डिफरेंस होता है? रेड लोबिया जो है वैसे तो हम जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो तो रेड लोबिया को हम सैलेड के तौर पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वैसे तो इसकी रेसिपी में जो है वो हम रेड लोबिया को जो है गोश्त में अगर ऐड करके बनाएं तो वो हमें डबल, मतलब एक तरह से पुअर मैन प्रोटीन तो मिल ही रहा है, लेकिन अगर हम किसी भी मीट को ऐड कर लेंगे तो बहुत अच्छी एक ये ग्रेवी टाइप एक बन जाती है। दूसरा ये कि जो वाइट लोबिया है तो ये तो ग्रेवी के तौर पे यूज़ होता है ज़्यादा। जी, ठीक हो गया। रेड लोबिया एज अ सैलेड ज़्यादा यूज़ किया जाता है और वाइट लोबिया जो है वो ग्रेवी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ़ायदे दोनों के बहुत ज़्यादा है, और दोनों ही मतलब ये सिर्फ लोबिया ही नहीं, जितनी भी हमने दालें डिस्कस बिल्कुल
जी, अगर तो उसके लिए यही है कि आप एक तो अपनी ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। तो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है, जैसे आप अगर आपने अपना मीट पूरा नहीं, अगर आपका प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा तो आप इसकी जो है ये प्लांट बेस की तरफ भी आ सकते हैं। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, उन लोगों को कोई भी रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन की वजह से या फिर इसके अलावा रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन की वजह से तो है, लेकिन इसके अलावा कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या मेडिकल इशू की वजह से रेड मीट जो है मना किया जाता है। तो उनका प्रोटीन किस तरह पूरा होगा? वो फिर दालों से ही पूरा होगा कि आप दालें ले लें, सब्जियां ले लें, इन चीज़ों से आपका जो है वो प्रोटीन पूरा होगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। मलाइका नूर क्लिनिकल डाइटिशियन हमारे साथ मौजूद थी। हम बात कर रहे थे दालों की अफादियत के हवाले से कि दालें जो है वो कितनी ज़्यादा पसंद की जाती हैं पाकिस्तान में, और कुछ लोग दालें खाना पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं जी हमें कोई भी दाल नहीं पसंद। तो उनके लिए हमने दालों की अफादियत के बारे में बात की कि दालों के कितने ज़्यादा बेशुमार फ़ायदे हैं। तो और ये भी एक नई चीज़ सामने आई कि हमें हफ्ते में 3 से 4 बार दालों को ज़रूर खाना चाहिए। कोई भी दाल खा ले, मूंग की खा ले, मसूर की खा ले, माश की खा ले, चने की खा ले, जो भी दाल आपको पसंद है। और हर दाल के अंदर अल्लाह ताला ने अलग अलग से अफादियत रखी हुई है। तो कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो भी दालों की तरफ जाए, और अगर कुछ लोग अफोर्ड कर भी पाते हैं तो भी अगर हम देखें तो चिकन के अंदर बेशुमार बीमारियां आ रही हैं, जन्म ले रही हैं। हमें मीट अगर हम अफोर्ड कर भी सकते हैं तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हमें सामने करना पड़ता है। तो दाल जो है एक बेहतर तरीका है। अल्लाह ताला ने कुदरती इसके अंदर जज़ा भी रखी हुई है, शिफा भी रखी हुई है, और वो बेशुमार इसके अलावा और भी फ़ायदे रखे हुए हैं। तो दालों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में ज़रूर करें। अगर हफ्ते में 3 से 4 बार नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 1 या 2 बार तो दालों को ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी विटामिन्स आपको चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो आपको मिल सके। अभी वक्त हुआ चलता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।